कांग्रेस की संपत्ति देखने दिल्ली से टीम आ रही है। कौन सी टीम है ये? कांग्रेस की टीम है। एक तरफ शराब की बोतलें दिख रही हैं, कांग्रेस भवन दिखाई दे रहा है, दिल्ली से टीम आ रही है, संपत्ति का मसला है, यानी खबर चर्चित। छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाले ने कांग्रेस को परेशान कर दिया और इस घोटाले का इतना प्रभाव पड़ा है कि रायपुर के साथ दिल्ली में भी कांग्रेस पार्टी परेशान है और छत्तीसगढ़ में मौजूद अपनी संपत्तियों को लेकर कांग्रेस बेचैन नजर आ रही है और राष्ट्रीय स्तर पर पदाधिकारी को जांच के लिए भेज रही है। ईडी ने शराब घोटाले के पैसों से सुकमा में कांग्रेस भवन बनाने का दावा किया है और कांग्रेस भवन को ईडी ने अटैच कर दिया। देश में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी राजनीतिक दल का दफ्तर ईडी ने अटैच किया। इसके बाद कांग्रेस हाईकमान अलर्ट मोड पर आ गई है और जल्द ही कांग्रेस के परिसंपत्ति प्रभारी नितिन कुंभलकार छत्तीसगढ़ आने वाले हैं, जो 11 से 15 जुलाई तक सभी जिलों में जाकर पार्टी की संपत्तियों की जानकारी लेंगे। परिसंपत्ति प्रभारी कांग्रेस के कार्यालय, भवन, जमीन, चल और अचल संपत्तियों की जानकारी जुटाकर रिपोर्ट तैयार करेंगे और फिर दिल्ली जाकर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की रिपोर्ट सौंपेंगे, जिसके बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की कितनी संपत्ति है इसकी जानकारी सामने आएगी। यानी कांग्रेस पार्टी ही अपना जांच दल बनाकर यहां भेज रही। इस दौरे को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। इसको लेकर क्या कह रहे हैं राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, जरा सुनिए। ये कह सकते हैं कि उनको अपने जो स्टेट के जो उनके नेता हैं उनके प्रति विश्वास नहीं है कि उनकी कितनी संपत्ति है, पारदर्शिता नहीं है। राष्ट्रीय नेतृत्व आ रहे हैं यहाँ के उनके कांग्रेस की संपत्ति का आकलन करने, माने यहाँ के लोग के पास जानकारी है और उसके बाद उनको नहीं बता रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। बीजेपी के तंज के बीच कांग्रेस ने संपत्तियों के आकलन को सामान्य प्रक्रिया बताया और बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा है कि हताश और निराश होकर कार्रवाई की जा रही है। कांग्रेस इससे नहीं डरने वाली है। इसको लेकर क्या कह रहे हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, सुनिए। बाकी जो भारतीय जनता पार्टी के बाकी कार्यालय आलीशान बनाए वो कहाँ के पैसे से बनाए? क्या ईडी उसका हिसाब लेगी? तो इस तरह के जानबूझकर हताशा और निराश होकर विपक्षियों पर इस तरह से कार्रवाई करना, कांग्रेस इससे नहीं डरने वाली। छत्तीसगढ़ के अलावा देश के बाकी राज्यों में भी कांग्रेस की कई संपत्तियों पर जांच एजेंसियों की नजर है और कांग्रेस अपनी संपत्तियों की जानकारी जुटा रही है। ऐसे में देखना होगा कि क्या अपनी संपत्तियों को सुरक्षित रखने के साथ कांग्रेस इनका इस्तेमाल कर पाती है और कैसे कर पाती है। मृगेन जी, ये तो एक अलग परंपरा देख रहा हूं मैं, इसको कैसे माना जाए? क्या इसको ऐसे माना जाए कि कांग्रेस के पास कितनी संपत्ति है ये केंद्र को जानना है, या तो फिर ईडी ने कार्यालय अटैच कर लिया है इसलिए पहले, या तो फिर ये रूटीन प्रक्रिया है जैसा कि बता रहे हैं उनके नेता? क्या माना जाए? नहीं, देखिए, रूटीन प्रक्रिया नहीं है। कांग्रेस की जो देश भर में संपत्तियां हैं उसे AICC ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की संपत्ति माना जाता है। तो ये प्रक्रिया लगातार, क्योंकि इनको इनकम टैक्स रिटर्न भी देना रहता है, उसमें जानकारी दें। लेकिन बड़ी बात यह है कि ईडी और EOW ने जिस तरीके से शराब घोटाले का पैसा कांग्रेस कार्यालय के निर्माण में जाने की बात कही और अभी 2 दिन पहले एक नया चालान भी पेश किया गया, उसमें भी ये कहा गया कि शराब घोटाले का पैसा कांग्रेस के कार्यालय में लगा है। अब आपको थोड़ा पीछे ले चलता हूँ। 5 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, उन 5 सालों में करीब 1 दर्जन से ज़्यादा बड़े कांग्रेस कार्यालय बने हैं और सुकमा का कार्यालय तो अटैच हो गया है। आरंग में ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय बना, जिला कांग्रेस कार्यालय बना, महासमुंद और धमतरी, बहुत सी जगहों पे जिला कांग्रेस कार्यालय बना और बहुत सी जगहों पे वो बनने की प्रक्रिया में है। ऐसे में करोड़ों की संपत्ति जो है उन 5 सालों में कांग्रेस के खाते में आई है, उसका रिकॉर्ड AICC को रखना है। दूसरा, जो देश भर में किरकिरी हो रही है कि शराब घोटाले के पैसे से सुकमा का कार्यालय बना और ईडी ने अटैच कर लिया, उस चीज़ से, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बना है और लगातार राष्ट्रीय पार्टियां कांग्रेस को घेर रही है कि शराब के पैसे से कांग्रेस के कार्यालय बन रहे हैं, उन चीज़ों की जांच करना, क्या वास्तव में ऐसा हुआ है, इन पैसों का इस्तेमाल इन कार्यालयों के निर्माण में किया गया, वो सब भी AICC की जांच पड़ताल करना चाहती है। अपने स्तर पर भी पार्टी पता लगाना चाहती है, जो मृगेन जी बता रहे हैं। मृगेन जी, आपका बहुत धन्यवाद।